नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 100 में हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आज देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि पर पूरा देश उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी जी का व्यक्तित्व, उनका स्वभाव, उनकी कार्यशैली पूरे देशवासियों के दिलो दिमाग में बसी हुई है। आज हम जिनसे बात करने वाले हैं, उन्होंने न सिर्फ अटल बिहारी वाजपेयी जी के व्यक्तित्व को देखा है, बल्कि उनके साथ राजनीति का सफर हो या फिर कवि सम्मेलन, हर जगह उनके साथ रहे हैं। दरअसल हम बात कर रहे हैं राष्ट्र कवि सत्यनारायण सत्तन जी की। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है खबर 100 पर। सर, इस चर्चा की शुरुआत तो इसी से करना चाहूंगा कि अटल जी का व्यक्तित्व सभी के लिए प्रेरणादायक रहा है और आपने भी उनके साथ कई वक्त गुजारा, तो उस बारे में कुछ बताइए। अटल जी स्वभाव से बहुत सरल और सात्विक व्यक्तित्व के धनी थे। अटल जी ने अपने जीवन में जिन संघर्षों को जीते हुए अपने राजनीति के उस उच्च मुकाम को प्राप्त किया, उसके पीछे उनकी प्रबल साधना थी। अटल साधना, अटल नाम। और बिहारी मतलब उन्होंने भारत माता की अनेकों बार परिक्रमाएं की। वो अटल विहार ही करते रहे और जहाँ पर जिस भी दायित्व का निर्वहन करने के लिए संगठन के द्वारा उन्हें नियुक्त किया गया, उनके प्रारंभ काल से लगा करके प्रधानमंत्री पद को सुशोभित करने तक उन्होंने उस समस्त भूमिकाओं का निर्वहन किया। चाहे वो पत्रकार की भूमिका रही हो और उन्होंने पत्रकारिता के प्रति उन्होंने जो अपने कर्तव्य और निष्ठा का युग धर्म का संचालन करते हुए संपादन करते हुए जो उन्होंने अपनी योग्यता का परिचय दिया, वो अपने आप में जो है अनन्वय। वो जीवन में संघर्ष के का ही परिणाम था कि वो हर मोर्चे पर जिस काम को भी संभालते थे उसे उसके अंजाम तक पहुंचा करके, उसकी परिणति तक पहुंचा करके ही वे दम लिया करते थे। ये उनके व्यक्तित्व की विशेषता थी। सहज, साधारण, सरल, इन सब बातों को लेकर के उन्होंने कभी बड़ा और छोटे के भेद को कायम नहीं किया। उन्होंने अपने जीवन के लिए खुद कहा कि मुझे परमात्मा इतना बड़ा मत बना देना कि मैं अपने से छोटों के प्रति सावधान या सजग नहीं रह सकूं। ये भावनाएं रख करके उच्च पद पर जाने वाला व्यक्ति जो है, वो निस्संदेह सामान्य जीवन को जीने वाले व्यक्ति के दर्द को समझने की योग्यता रखता है। बात करें संसद की, जहां पर विपक्ष को जवाब देना हो या अपने भाषणों में जनता के प्रति अमिट छाप छोड़ी उन्होंने अपने, क्योंकि उनके शब्दों में तीखा प्रहार भी दिखा विपक्ष के लिए, लेकिन जनता के लिए न्याय, और जो वो भाषण देते थे उसमें जनता के प्रति एक अमिट छाप छोड़ी उन्होंने। अशिष्टता और अशोभन भाषा का उपयोग वो लोग करते हैं जो लोग खिसियाते हैं। अटल जी धैर्यशील पुरुष थे, उनमें धैर्य था और वो ऐसे पुरुषोत्तमों की श्रेणी में आते हैं जिन्होंने अनुचित को अनुचित और उचित को उचित कहने से कभी अपने आप को नहीं रोका। चाहे वो विरोधी पक्ष रहा हो, चाहे वो स्वयं का पक्ष रहा हो, अगर जो बात सत्य है उसे सत्य रूप से निरूपित करने के लिए भी हमेशा कृत संकल्प रहे और उन्होंने दृढ़ निष्ठा के साथ अपने संपूर्ण जीवन में इस प्रतिज्ञा का, इस प्रण का, इस व्यवहार का, इस नियम का पालन किया है। जैसा कि आपने कहा कि हमेशा अटल जी धैर्यशील रहा हैं, शब्दों में स्वभाव से वे शांत दिखे हैं, कार्यशैली में हमेशा वो एकदम तीव्रता के साथ रहे हैं कि हमें जो करना है उसे अंजाम देना ही है। ऐसे वक्त में यदि कोई बड़ा फैसला लेना हो तो किस तरह का माहौल रहता था उस वक्त? बड़ा फैसला लेने के लिए माहौल क्या होता है? माहौल तो चिंतन के आधार पर होता है और मनुष्य का जो चिंतन है, अटल जी का जो चिंतन था वो राष्ट्रवादी चिंतन था। वो बराबर इस देश की यात्राएं किया करते थे, लोगों से उनका सामुख्य होता था, लोगों से उनकी भेंट होती थी, वो उनके दर्द को जानते थे और यही कारण है कि उन्होंने हिंदुस्तान की यात्राएं कर करके इस बात को समझा कि जब तक शहरों को गाँवों से नहीं जोड़ा जाएगा तब तक प्रगति की लाक्षणिकता के दर्शन इस देश को नहीं होंगे। तो अटल बिहारी वाजपेयी की सड़क और शहर को जोड़ने वाली, ग्राम से शहर को जोड़ने वाली योजनाओं का ये परिणाम हुआ कि उसमें व्यापार, व्यवसाय और आवागमन की सुविधा प्राप्त होने से व्यापार व्यवसाय की सुविधा बढ़ी और व्यापार बढ़ा।
अटल जी ने बीजेपी की नींव भी रखी थी और आपने भी काफी वक्त अटल जी के साथ गुजारा है, तो कैसा चुनौतीपूर्ण रहा उस वक्त राजनीति? राजनीति तो जिस वक्त हमने संयुक्त मोर्चे को संबंध देते हुए जनता पार्टी में प्रवेश किया था और जनसंघ को जो विलीनीकरण करते हुए उसका समापन करते हुए हमने अपने आप को जनता दल में विलीन किया था, तब जब हमारे साथ दुर्व्यवहार हुआ, हमसे जब दोहरी सदस्यता के प्रश्न को लेकर के अनुचित कर्म करने के लिए कहा गया, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा कि हम संघ को छोड़ नहीं सकते, और हम जब संघ को नहीं छोड़ सकते हम तुम्हें छोड़ना मंजूर कर सकते हैं। मधु दंडवते और मधु लिमये की दुर्भावनाओं के परिणाम स्वरूप वो जनता दल टूटा। जनता पार्टी जो है छिन्न भिन्न हुई। जो उसके छिन्न भिन्न होने के पश्चात जब भारतीय जनता पार्टी का निर्माण किया, उस समय उन्होंने जो अथक परिश्रम करके राष्ट्र को एक नई ऊर्जा, नई चेतना, नया विचार है, नई शैली देने का जो काम किया, वो अपने आप में अभिनव है। जो काम जनसंघ के वक्त पूरा नहीं हो पाया था, उस काम को पूर्ण करने में अटल जी ने अपनी योग्यता साबित की। अटल जी के साथ कोई ऐसा किस्सा जो आज भी आपको याद हो? अनेकों किस्से हैं। किस्से से राजनीति थोड़ी चलती है, राजनीति चलती है कर्मण्यता से। और वो कहते थे कि कर्म करना जो मनुष्य का दायित्व है, सच्चाई को छुपाना जो है वो कायरता का प्रतीक माना जाता है। अटल जी अपने आदर्शों के प्रति सजग थे। वो अपने प्रतिद्वंदी या प्रतिस्पर्धी या जो विरोधी कहे जाते हैं सहज सरल भाषा में, उनके प्रति भी दुर्भावना का भाव उनके प्रति नहीं था, और उन लोगों के मन में भी उनके प्रति दुर्भावना का भाव नहीं था, क्योंकि यथार्थ को निरूपित करने की भावना रखने वाले जो योग्य पुरुष होते हैं, जो अपनी मर्यादाओं का पालन करते हुए राजनीति में आचरित होते हैं, ऐसे बहुत कम लोग हैं जो इस प्रकार की स्थिति में जाने जाते हैं। एक राजेंद्र बाबू हैं जो देश के पहले राष्ट्रपति थे, एक लाल बहादुर शास्त्री हैं जो कि निर्विकार निर्विकल्प रूप से उन्होंने अपने आप को जिया है, और विपक्ष की जमीन पे पहले व्यक्ति अगर कोई ठहरते हैं तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ठहरते हैं। उनके समकक्ष कोई आज तक ठहरने की योग्यता नहीं बना पाया। एक आखिरी सवाल और पूछना चाहूँगा कि जो पैनापन राजनीति में आप लोग पुराने दौर से देखते आए हैं, आप राजनीति करते आए हैं, आप राजनीति के लोगों के साथ रहे हैं, आज की युवा पीढ़ी में कैसा देखते हैं उसे? आज की युवा पीढ़ी का परिवेश अलग है, समस्याएं अलग हैं। राजनीति समस्याएं और परिवेश को देख करके चलती हैं। आज देश के जो प्रधानमंत्री हैं, उनके सामने जो समय की जो गति है, उस गति के अनुसार आचरण करना उनकी मजबूरी होती है। साधन हो अथवा नहीं हो, लेकिन साधन के अभाव में अपनी चतुराई के माध्यम से मार्ग निर्धारित कर लेना राजनीति का काम है। आज की जो स्थितियां हैं, उन स्थितियों और परिस्थितियों में जो आज के प्रधानमंत्री मोदी जी को उचित लगता है, वो उस तरीके की कार्यवाही करके देश को संतुष्टि प्रदान करना चाहते हैं। स्वतंत्रता दिवस पर हमारी जो विवशताएं थी वो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई दी और देखने को भी मिला। जितनी व्यथाएं, जितनी पीड़ाएं हमारे सामने आज मुंह बाए खड़ी हुई हैं, उन पर विजय प्राप्त करना भी हमारे लिए यथेष्ट रूप से संग्राम की तरह है, एक युद्ध की तरह है कि इन पर विजय पाले। इन पर यदि विजय पाले तो जिन महामारियों के दृश्य हमने अभी विगत दिनों में देखे हैं, उनसे हम बच जाएंगे। तो आज का प्रधानमंत्री यही सोचता है, तो जो भी प्रधानमंत्री होता है वो वर्तमान को ही जीता है, और वर्तमान को जी करके अपने भविष्य को निर्मित करने के लिए अपने पथ का निर्माण भी करता हुआ चलता है। उसके द्वारा की हुई क्रियाएं, उनके द्वारा किए हुए कार्य ही उनकी प्रशस्ति का कारण बनते हैं, उनके स्थायित्व का कारण बनते हैं। विरोध होना बहुत जरूरी है,
ये कोई नहीं है कि अगर 100 आदमी हो तो 100 आदमियों के बीच में किसी एक के द्वारा किया हुआ कार्य जो है वो सभी को स्वीकृत हो जाए, 100% हो जाए। तो जिस प्रजातंत्र में जहाँ विरोध नहीं होता वहाँ पर कार्य की गति मंद हो जाती है। जहाँ कार्य की गति मंद हो जाती है वहाँ पर एक ऐसा लगता है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं आकर के देश रुक गया है, प्रगति रुक गई है, सारे क्रियाकलाप ठप होकर के पड़े हुए हैं। जो इसलिए प्रगति की लाक्षणिकता चरय वेती और अटल जी का मूल मंत्र था चरय वेती। वो चलते रहना चाहते थे, हर मुश्किल से लड़ने के लिए वे तत्पर रहते थे। अटल बिहारी वाजपेयी के व्यक्तित्व में जो धैर्य था, जो संतुलन था, जो सामंजस्य था, प्रेम, त्याग, साहस, करुणा, उदारता, करगिल युद्ध के समय में ये सारे के सारे गुण उनके जो है देश के सामने प्रकट होकर के आए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, जनसंघ के कार्यकर्ता तो उनके इन गुणों से परिचित ही थे, लेकिन देश की जनता के सामने जो उनका जो विराट स्वरूप था वो करगिल के युद्ध के समय देखने में आया। कितनी भयंकर, संसार की पहली लड़ाई थी जो नीचे खड़े होकर के ऊपर लड़ी गई और उसमें फतह प्राप्त की गई और वो हमारे दुश्मन को मुंह की खानी पड़ी। ये परिस्थितियां, लेकिन उन्होंने अपने धैर्य को नहीं छोड़ा। वो इतने संवेदनशील व्यक्ति थे कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से बात करने के लिए वो बस में बैठ करके चले। वोट मांगने के लिए तो नहीं गए थे वो, लेकिन उनकी सहजता थी। वो चाहते थे कि इन दोनों पड़ोसियों के बीच का द्वंद्व समाप्त हो जाए। उन्होंने एक समय खड़े होकर के देश से कहा था कि दुश्मन बदले जा सकते हैं, पड़ोसी नहीं बदला जा सकता। उससे सामंजस्य बना करके चलने में ही हमारी शांति सुस्थिर होगी। ये विचार किस बात का परिचायक है कि उनके मन में हमला करने की भावना नहीं आती। वो सामंजस्य स्थापित करके देश को सुचारू रूप से चलाने की व्यवस्था के धनी थे और उसके वाहक थे। उन्होंने वैसा किया भी। आलोचनाएं चाहे जितनी हो, राजनीति में आलोचना से कोई बचा नहीं, लेकिन अटल जी बचे। परस्पर विरोध करने वाले लोगों ने भी उनके लिए जो है अपने शब्दों का प्रयोग करते हुए उनकी महानता को स्वीकृति प्रदान की है। उसका एकमात्र कारण है कि जो आदमी अपने जीवन में जितना दुख सुख सहन करके, जितनी तपस्या करके समाज के सामने खड़ा होता है और वो आम आदमी के दुख और दर्द को समझने की ताकत रखता है, वो आदमी ही जनता के हृदय पर अपना स्थान बनाने की योग्यता प्राप्त करता है। ये उनके व्यक्तित्व की विशेषता थी। तो हमारे साथ बने हुए थे राष्ट्र कवि सत्यनारायण सत्तन जी, जिन्होंने देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के व्यक्तित्व के बारे में हमें बताया। फिलहाल हमारे शो में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज।